अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुबह के 9:15 बजे हैं, 10 मई 2024। आज हम सुबह सुबह सयाहत के लिए निकल खड़े हुए हैं। आसमान पर मुकम्मल बादल छाए हुए हैं। ये हम इस वक्त आए हुए हैं कैबरीटा फेरी स्टेशन पर फेरी पकड़ने के लिए। ये इधर कैबरीटा फेरी स्टेशन है, जहाँ आकर फेरी बोट जो है इस वार्फ पर रुकेगी। वार्फ घाट को कहते हैं, यानी ये फेरी स्टेशन है या इसको घाट कह लें, वार्फ कह लें। ये और ये सामने आबादियाँ हैं मुख्तलिफ, और ये जो आबादी है हमारे सामने, इसको कहते हैं ब्रेकफास्ट पॉइंट। और ये बड़े उमरा की पार्टी है, बड़े उमरा की पार्टी है। अनाउंसमेंट हो रही है कि जी फेरी आ गई है, तो तैयार हो जाएं। तो हम अब तैयार हैं फेरी पर बैठकर पैरामटा जाने के लिए। अगला तारुफ मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। हम पैरामटा जा रहे हैं। पैरामटा क्या है इसकी तारीख मैं अगली वीडियो में। जब फेरी नहीं आना होता है ना, तो ये सरकारी बस भी मुसाफिरों को लेकर स्टेशन पर आ जाती है। ये पीछे कैबरीटा का पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क लग रहा है, लेकिन हमें आज तक नसीब नहीं हुआ। ये एक फेरी आ रही है जो पैरामटा से सर्कुलर की जा रही है। गुलांगोंग खाली जिन्होंने शहर जाना है, यानी सर्कुलर की जाना है, जहाँ ये शहर जा रहे हैं सब। हमने उलट सिमत में जाना है। तो ये अंदर तकरीबन 150 सीट होती है। तो ये लोग सवार हो गए हैं और ये उन्होंने सीढ़ी हटा ली और ये गई। इसी तरह 1 से 1.5 मिनट में ये फेरी आती है, सवारियाँ उतारती है, और उतरी कोई भी नहीं है। अब इस वक्त इस फेरी स्टेशन पर, जिसे कैबरीटा वार्फ कहते हैं, सिर्फ हम 2 मुसाफिर हैं जिन्होंने, ये शहर जा रही है, हमने शहर से उल्टी सिमत जाना है पैरामटा। ये गई है। तो ये कैबरीटा का ये बनी हुई है रोकने के लिए। और कैबरीटा फेरी स्टेशन, ये वो बस खड़ी है, वहाँ से उतर के हम आए हैं। वहाँ हमें आतिफ ने उतारा जहाँ बस खड़ी है, वहाँ से हम यूँ चलते हुए आए, और ये रास्ता सारा ये चल के आके हम इस बेंच पर बैठ गए हैं। अब मैं आपको जी भर के सैर कराता हूँ। ये देखिए, ये अब मैं स्टेशन, फेरी बोट स्टेशन पर खड़ा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता हिल रही है, क्योंकि अभी अभी फेरी गई है ना, तो ये पानी पर ठहरा हुआ है ये स्टेशन। वो जा रही है फेरी। तो वो सामने स्टेशन, वो शहर है, वो इमारतें नज़र आ रही होंगी, वहाँ उसने जाना है। यहाँ है वो हार्बर ब्रिज भी, और इसका स्टॉप है ओपरा हाउस। ये जो फेरी गई है ना, इसका स्टॉप है ओपरा हाउस, ये वहाँ जा रही है। हम इस वक्त खड़े हैं
یہ اس کو پیرامتا ریور کہتے ہیں، پیرامتا ریور، دریائے پیرامتا۔ دریائے پیرامتا اس طرف سے آتا ہے، اس طرف سے آتا ہے، وہ چھوٹی سی جگہ، اور یہ آگے آ کے سمندر کو مل جاتا ہے۔ اس وقت در حقیقت ہم سمندر میں ہی کھڑے ہیں، لیکن کہتے ہیں اس کو پیرامتا ریور ہیں، کیونکہ یہاں سمندر کا پانی دریا کے اندر چڑھ آیا ہے۔ تو جو ہم دریا کی طرف جائیں گے، یہ سمندر ختم ہوتا جائے گا، اور وہ دریا کی ہم سیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا وہ سمندر ہے یا خلیج ہے جو کہ ہاربر برج میں بحر الکاہل کا پانی اندر گھس آتا ہے، تو یہ ساری وہ آبادی ہے۔ ادھر سے سورج یہ دیکھیں اس طرح کا نکلا کھڑا ہے، یعنی مردار سا سورج ہے۔ اللہ خیر کرے، ہم رزق لے کر نکل آئے ہیں کہ چاہے بارش ہے یا جو بھی ہے۔ آج کا دن چونکہ فری ہوتا ہے نا، وہ ایک ہی کرایہ لگتا ہے $9، تو اس لیے ہم نے کہا کہ آج ہم رزق لیں گے۔ چھتریاں ہم 2 لے آئے ہیں۔ اب ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہے، ہلکی ہلکی۔ تو یہ سامنے کیبریٹا پارک کا منظر ہے، اور بریک فاسٹ پوائنٹ کے گھر۔ تو یہ کروڑ پتی لوگوں کے گھر ہیں۔ بریک فاسٹ پوائنٹ وہ کراؤں گا۔ یہ بوٹ آ گئی، یہ آ رہی ہے۔ یہ بوٹ آ کے اب یہاں لگے گی تو پھر ہم اس پر پیرامتا جائیں گے۔ نو بج کر 53 پر ہم کیبریٹا سے چل کے اس کے اگلے اسٹیشن پر پہنچے ہیں، کنگز فولڈ پر۔ تو کچھ دھوپ اس قسم کی ہے، دھوپ یعنی ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی ہے، جو کہ اس وقت یعنی 10 بجنے والے ہیں۔ تو 10 بجے جتنی دھوپ ہونی چاہیے اتنی نکل آئی ہے۔ تو یہ شاید کیبریٹا کا اسٹیشن ہے، وہاں سے یہ جگہ 2 کلومیٹر ہوگی۔ تو کسنگ پوائنٹ، یہ اس کا کیبریٹا سے چلنے کے بعد اگلا پوائنٹ کسنگ پوائنٹ تھا۔ یہ اب کسنگ پوائنٹ سے فیری چل پڑی ہے اگلے فیری بورڈ اسٹیشن کی طرف۔ تو منظر کچھ یوں جا رہا ہے۔ یہ کسنگ پوائنٹ کی آبادی ہے۔ جہاز کے اوپر والے عرصے پر آ گیا، یہ ایک پل کے نیچے سے اب یہ ہماری فیری بوٹ گزرے گی۔ یہ شہر سے 15 کلومیٹر دور کس قدر زیادہ آبادی ہے، شاندار گھر بنے۔ یہ غربا کی بستی ہے نہیں ہے۔ یہ ایک مسافر کھڑی ہے، خاتون۔ یہ ہے جو میڈو بینک، اسٹیشن کا نام ہے میڈو بینک، اور یہ اس میں ایک ہی مسافر کھڑی ہے۔ یہ فیری بوٹ اب اس کو اٹھانے کے لیے پہلے کشتی لگے گی۔ اس نے پوچھا ہے اس سے کہ جانا ہے، اس نے کہا نہیں، تو اس نے سیڑھی ہٹا لی ہے، اوپر ٹرین جا رہی ہے۔ اور یہ ہماری شپ جو ہے میڈو بینک سے روانہ ہو گئی۔ یہ اب اگلا
आ गया स्टेशन चौथा, सिडनी ओलंपिक पार्क। यहाँ जहाज लगर अंदाज हो रहा है। अब हम सही मानों में समंदर को छोड़कर दरियाए पैरामता में हमारी फेरी बोट दाखिल हो चुकी है। यहाँ देखिए अब इसकी स्पीड भी आहिस्ता हो गई है और इसका रास्ता भी मुतय्यन हो गया है। ये एक तरफ ये लाल लगे हुए हैं, एक तरफ सब्ज खंबे लगे हुए हैं कि भाई इसके दरमियान रहना, इधर उधर ना जाना। ये है जी रिडलमेयर, ये गालबन आखिरी स्टेशन है रिडलमेयर। इसके बाद पैरामटा आ जाएगा जहां हमने जाना है। लेकिन यहाँ आकर इसकी स्पीड पहले 60 और 70 के दरमियान आ रही थी ना, जब तक समंदर में थी। तो जब से दरिया में घुसी है ये फेरी बोट, तो फिर इसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर रह गई है। अब सुबह के 10 बजे है, फ्राइडे 10 मई 2024। रिवर पैरामता, सिडनी। हम पैरामता की तरफ जा रहे हैं। अब दरिया का पार कितना रह गया है। इस तरह आज हमने आपको रिवर पैरामता की पूरी सैर करा दी है। हल्की हल्की धूप निकली हुई है। पैरामटा वार्फ अब यहाँ से होगी, बल्कि वो सामने नज़र ही आ रही है। अब इन बिल्डिंगों के पास पैरामटा वार्फ है। किधर रुकेगी? मोड़ के रुकेगी शायद। पैरामता वार्फ ये है। ये हमारी मंजिल है, आज की पहली मंजिल। चलें जी, हमारा आज का पहला सफ़र तमाम हुआ। ये वो फेरी बोट है जिस पर अब हम आए हैं। सर्कुलर की या ओपरा हाउस जा रही है। ये तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे में ये वहाँ पहुँचेगी। इस वक्त दिन के 11 बजने वाले हैं। हम पैरामटा पहुँच चुके हैं। ये दरियाए पैरामटा है, की है, यानी पैरामता की या पैरामता वार्फ या पैरामता घाट जो सामने है। यहाँ आकर कश्ती लगी है और हम भारी बोट लगी है और हम उतर गए हैं और वो शमी ऊपर जाके बैठ गई है। तो ये सारा इस पैरामता रिवर की वजह से इस सारे इलाके को पैरामता कहते हैं। पैरामता ये असल में सबसे पुरानी आबादी है। जब अभी ऑस्ट्रेलियंस या अंग्रेज़ नहीं आए थे तो यहाँ सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन थी आबादी की एबोरिजन्स। तो ये उनका इलाका है। तो अब हुकूमत ऑस्ट्रेलिया इस इलाके को डेवलप कर रही है और सिडनी की बजाय अब ज़्यादा डेवलपमेंट की तवज्जो इस इलाके पर है कि सिडनी में पहले ही बहुत रश हो चुका है, दफातर बहुत बन चुके हैं। तो यहाँ उन्होंने ये फ्लैट बनाकर बेचने शुरू किए हैं और ये ज़्यादातर हिंदुस्तानियों ने ख़रीद लिए हैं। ये अब हिंदुस्तानियों का इलाका है, इसे लिटिल इंडिया भी कह सकते हैं। पैरामटा अब 2 मशहूर आबादियों के लिए है। एक तो जो एबोरिजन्स हैं यहाँ के पुराने लोकल, फिर कुछ चीनी भी यहाँ आबाद हो रहे हैं और ज़्यादातर हिंदुस्तानी हैं। तकरीबन 65,000 हिंदुस्तानी इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं। ये तो सरकारी आदाद व शुमार हैं, लेकिन हकीकत में हो सकता है 1.5 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी इस इलाके में रहते हों।